दोस्तों आज आपके लिए बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। देखिए यहां छोटे छोटे हिंदी के शब्द लिखे हुए जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ वाली इंग्लिश में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें इंग्लिश में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है फिर कब। तुम फिर कब आओगे, फिर कब उसे बुलाना है, फिर कब वो पैसे देगा। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिर कब। देन, when ऐसे बोलेंगे। जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। तुम फिर कब आओगे, then when will you come, then when will you come। ये देखिए then when will you come। याद रखिएगा ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये बेसिक क्लास है। ऊपर ही लिखा हुआ है, सीखने के लिए पहले ये पढ़ो, यानी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उनके लिए है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम एडवांस लेवल पर भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो भाई वो एडवांस है, ये बेसिक है। देन व्हेन, आगे बढ़ते हैं। और कैसे, अगर ऐसे बोलना हो तुम और कैसे जाओगे, तुमने और कैसे बात की, तुम और कैसे कार चलाते हो, तो ये कैसे को तो हम हाउ बोलेंगे। हाउ कहां है, ये रहा हाउ, लेकिन इसके बाद एक एल्स लगा देंगे, हाउ एल्स, और कैसे। जैसे तुम और कैसे जाओगे तो कैसे बोल सकते हैं हम, तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। तुम और कैसे जाओगे, हाउ एल्स विल यू गो। ये देखिए हाउ एल्स विल यू गो। हां, हाउ के अलावा अगर व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, हु आ जाए, या हुम आ जाए, या कुछ भी आ जाए, जैसे वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना, तो सबके साथ आप एल्स लगा सकते हैं। और जैसे ही आप एल्स लगाएंगे तो एक और अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे वैन का मतलब कब, वैन एल्स और कब। वेयर का मतलब कहां, वेयर एल्स और कहां। हाउ एल्स और कैसे। विच एल्स और कौन सा। अगला वाला आता है तो क्या, है ना, तो क्या तुम वहां नहीं जाओगे, तो क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, तो क्या। अब इस स्ट्रक्चर को समझने का बेहद आसान तरीका है। पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें करना क्या है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ कंबाइन कर देना, और मैं यहां प्लस का निशान ना बना के एक मल्टीप्लाई वाला निशान बनाऊंगा, गुणा का, क्योंकि मल्टीप्लाई करना। अब आप सोचेंगे कैसे, बताता हूं। तो क्या, देखिए लिखा क्या है, तो क्या। अब देखिए कैसे, ये नेगेटिव में ही बनेगा ज्यादातर, ठीक है ना। तो जैसे तो क्या वह नहीं आएगा, मैंने हिंदी में लिखा है ताकि मैं आपको सही तरीके से बना सके, दिखा। नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये बनाते हैं। तो क्या वह नहीं, अब इस तो को एक साइड रख दीजिए। पहले बनाते हैं क्या वह नहीं आ रहा है, तो हम इसे बनाएंगे इज ही नॉट कमिंग, इज ही नॉट कमिंग, ये बन गया। जैसे आप इसमें ये तो जोड़ना चाहते हैं तो क्या, तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ इस नॉट को कंबाइन करना होगा। तो वो इज और नॉट मिलके बन जाएंगे इजेंट, इजेंट ही कमिंग, इजेंट ही कमिंग, ये बन गया। तो क्या वह नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देखिए। विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाओगे। वॉन्ट यू गो, तो क्या तुम नहीं जाओगे। तो देखिए विल और नॉट को कंबाइन कर दिया। कैन यू नॉट डांस, क्या तुम नहीं नाच सकते हो। कांट यू डांस, तो क्या तुम नहीं नाच सकते हो। तो हमने कैन और नॉट को कंबाइन कर दिया। तो यह होता है तरीका। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऐसे कैसे। तुमने उससे ऐसे कैसे बात की, वो ऐसे कैसे बोल सकता है ना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लाइक दिस, हाउ लाइक दिस, हाउ लाइक दिस, ऐसे बोलेंगे। जैसे वह ऐसे कैसे बोल सकता है, सो हाउ लाइक दिस, हाउ क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ लाइक दिस ही कैन टॉक, हाउ लाइक दिस ही कैन टॉक। ये देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। हाउ लाइक दिस ही कैन टॉक, वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। हाउ लाइक दिस ही कैन डांस, वो ऐसे कैसे नाच सकता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फिर भी। देखिए मैं नाराज हूं, फिर भी मैं उससे बात करूंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं उसके पास जाऊंगा। उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसने हमारी मदद की। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन देन, ये हो गया अलग अलग, इवन देन। जैसे फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो कैसे हम बोलेंगे इवन देन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, ये हो गया। कितना आसान है। तो आप इस इवन देन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं वहां जाऊंगा,
इवन देन आई विल गो देयर, फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की, इवन देन ही डिड नॉट टॉक टू मी। अब आगे आता है, नेक्स्ट आता है भाई तब तो तुम्हें जाना चाहिए, तब तो वो हमसे बात नहीं करेगा, तब तो पक्का वो तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसे में हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, मस्ट का। ये देखिए अब यहां पे ये तो का फील देगा, याद रखिएगा ये इसकी इंग्लिश नहीं होती है, और कोई भी शब्द इंग्लिश में डिट्टो नहीं होता है, वो उस फील को लेकर आता है, वो फील को लेकर आता है। जैसे यहां पे हमने जो है हाउ लाइक दिस को दिया था, तो ये एक फील लेकर आए, या और भी शब्द हैं। तो जैसे तब तो, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। अब ये तो नॉर्मली हो जाएगा यू शुड गो, यू शुड गो, है ना। लेकिन अगर मैं इससे पहले बोल दूं तब तो तुम्हें जाना चाहिए, तो ये जो तब तो है इस शुड को रिप्लेस करके अगर मैं सिर्फ ऐसे बोल दूं यू मस्ट गो, तो ये फील ले आएगा, यू मस्ट गो भाई, तब तो तुम्हें जाना चाहिए, तब तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम, तब तो तुम्हें स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, शुड यू मस्ट ज्वाइन स्कूल, या यू मस्ट एनरोल इन द स्कूल। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तब तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, तो मस्ट ये फील ले आएगा तो का, मतलब एक फोर्स नजर आने लगी। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है नहीं तो। देखो वहां जाना, नहीं तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगे, वोट डाल देना, नहीं तो ये बहुत अनैतिक गलत बात होगी। इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों अदरवाइज, अदरवाइज ये यूज करते हैं हम लोग, अदरवाइज। जैसे इसको हम वरना भी बोलते हैं, नहीं तो और वरना एक ही चीज है। जैसे नहीं तो, नहीं, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो वह नाराज होगा, नाराज होगा, है ना। इसे हम ऐसे ही बोल देते हैं वरना, या फिर वरना तो वह नाराज, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही चीज है ये। तो हम इसे दोनों को बना सकते हैं अदरवाइज, अदरवाइज ही विल गेट एंग्री, ही विल गेट एंग्री, ये हो गया अदरवाइज ही विल गेट एंग्री, वरना तो वो नाराज होगा। तो हम ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट को हम वैसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं क्वेश्चन टैग, लेकिन मैं आपको बहुत सरल शब्दों में सुनाता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपको सेंटेंस लिखना होगा, आपने सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद एक कॉमा लगाना होगा, उसके बाद आपको टैगिंग करनी होगी। अब टैगिंग कैसे करनी है वो समझ लीजिए, है ना। पहले इसे ले लेते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे इसके लिए हिंदी लिखनी पड़ेगी मुझे, जैसे तुम जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो, है ना, ऐसे लिख देते हैं, है ना, तुम जा रहे हो, है ना, ठीक है। अब ये जो है ना इसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये है ना हर बार अलग अलग होगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस कैसा होगा। अब ये बताता हूं, तुम जा रहे हो ना, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसा कि हमने लिखा हुआ है यहां पे कि पहले सेंटेंस बना लो फिर टैगिंग होगी। तो हम पहले लिखेंगे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ये हो गया। अब टैगिंग की बारी है, तो हमें ये आर उठाना होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट उठाना होगा बाज, ये दो चीजें उठानी होगी। तो मिलाकर बना आर का आर एंड नॉट के साथ, नॉट कंबाइन करना पड़ेगा हमेशा, आर एंड यू, है ना, बस ये बन गया। यू आर गोइंग, आर एंड यू, तुम जा रहे हो, है ना। ऐसे एक बार फिर से देखिए, सोनू नाच सकता है ना, सोनू नाच सकता है, गौर से देखेंगे, सोनू नाच सकता है, सकता है ना, ये देखिए आ गया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सोनू नाच सकता है, सोनू कैन डांस, ठीक है। अब यहां पे है ना लिखेंगे, तो जैसे हमने आर उठाया था इसकी जगह कैन आ गया, तो कैन उठाएंगे, तो कांट हो जाएगा, नॉट जरूर मिलाना है, और फिर सोनू को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, सोनू, लीजिए हो गया। तो ऐसे विल होता तो विल का नॉट, वॉन्ट, शैल होता तो शॉन्ट, इज होता तो इजेंट, एम होता तो एंट, वाज होता तो वाजंट, वर होता तो वरेंट, ये उठाते पहले हेल्पिंग और फिर जो सब्जेक्ट तो वो उठा देते। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरा एक टॉपिक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन टैग, उससे आपको ये समझ में आएगा। आप क्वेश्चन टैग बाय सरताज लिख देना, आपको मिल जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला हमारा आता है जब से। इससे पहले कि मैं जब से आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो करके जाना, छोटा सा है प्लीज, बहुत मामूली सा है, आपको खुद मजा आएगा करने में, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वापस आते हैं जब से तुम यहां आए हो, है ना, जब से उसने मुझे देखा है, जब से मैं तुमसे मिला हूं, तो हम इसे सिंपल तरीके से सिंस बोल सकते हैं। सिंस, क्या बोल सकते हैं, सिंस, बस कितना सिंपल है ना, सिंस। आइए बनाते हैं, जब से मैं यहां आया हूं, तो कैसे बोलेंगे, सिंस आई हैव कम हियर, सिंस आई हैव कम
here। देखिए कितना इजी है। जब से मैं तुमसे मिला तो कैसे बोलेंगे? since I met you, I met you। हो गया, कितना सिंपल है। जब से मैंने यहां जॉब करना शुरू किया है, since I have started working here। तो आप अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं दोस्तों। बड़े कमाल का है ये, और बहुत ही बढ़िया जो है ये आपको फील भी देगा। अब एक छोटा सा होमवर्क है, वो करके जाइएगा। और यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, कीजिएगा जरूर। 1 मिनट लूंगा, खत्म। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं फ्री में ढेर सारी चीजें, पेन गिर गया, भेजता रहता हूं। और ये सारी चीजें पाने के लिए फ्री में आपको सिर्फ मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही चैनल दिख जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत भी आपको आती है तो आप मत लेना, क्योंकि स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया जिन्हें एबीसीडी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। कीमत 299 है, 299, लेकिन इतने का मत लीजिएगा। जैसे ही आप इसको खरीदेंगे तो मेरा एक कोड यूज कीजिएगा SS50, तो ये हाफ रेट में हो जाएगा और आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये वाला जो कोड है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अब बचा हुआ है, तो इसको यूज कर लीजिएगा जल्द से जल्द। इसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी, ऑल ओवर इंडिया, COD पर। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।